बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि अमेरिका का सदर और रशिया का सदर यानी पुतिन और ट्रंप मिलकर यूरोप की ईंट सेंट बजाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और ऐसे जिस तरह दो सगे भाई होते हैं ऐसा मामला हो जाएगा। आज एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि पूरे यूरोप की बिजली रूस के सिर्फ एक खुफिया हमले की मोहताज है और ये इतना ख़तरनाक खुफिया हथियार है जो रूस किसी भी वक्त अगर समंदर में इस्तेमाल करे तो पूरे यूरोप की बिजली चली जाए, और उसने इस्तेमाल कर दिया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर एक शिप आ रहा है ये असल में ईगल एस है। ये रूस का एक खुफिया शिप है जिसको इस्तेमाल किया है पुतिन ने इस तरीके से कि पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच गया है। असल में जिन ममालिक ने यूक्रेन का साथ दिया है अब उनके ऊपर बड़ा गहरा समझ लीजिएगा कि अब जहन्नुम नुमा कुछ सिस्टम जारी करने का फैसला किया है। हुआ यह है कि फिनलैंड और एस्टोनिया यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी जो बिजली इस्तेमाल करती हैं वो ज़ेर समंदर यानी अंडर सी जो बिजली की केबल्स होती हैं उनके थ्रू। अब ये कोई आम केबल नहीं होती, ये केबल्स बड़ी अहम होती हैं। इनको सी सॉल्ट के हिसाब से ये डैमेज ना हो इस्तेमाल किया जाता है। आप ये देख सकते हैं कितनी मोटी केबल्स होती हैं, यानी ऐसी केबल्स हैं जो आज से पहले किसी के पास ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसको डैमेज कर सके। इसको ऐसे बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है ये कायम रहे। रूस ने किया क्या कि उसने यानी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को जो तबाह किया था अमेरिका ने, CIA ने यूरोप के साथ मिलकर, तो अब वो उसका ले रहा है बदला। अब ये एक ऐसा खुफिया हथियार है जिसको यूरोप रोक नहीं सकता। यूरोप के तमाम ममालिक की जो बिजली है वो आज के बाद रूस के रहमो करम पर है। इन्होंने किया क्या कि अपने शिप भेजा, उससे लंगर वगैरह इन्होंने गिराया, वो जो केबल थी वो कट गई। जैसे ही केबल कटी तो पता ये चला कि बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। और सिर्फ रूस ने टेस्ट किया। जब बिजली बनाने वाली कंपनी जिन्होंने ठेका लिया हुआ था उन्होंने देखा कि अचानक से बिजली चली गई है और कई इलाकों में बिजली की तरसील नहीं है। कई शहरों में दो ममालिक के दरमियान ये तबाही हो गई। ये किया किसने है? आप इमेजिन करें ज़रा कि उन्होंने जब इसको फाइंड आउट किया तो पता ये चला कि उनको एक शिप नज़र आया है और वो शिप उन्होंने किसी न किसी तरह कब्जे में ले लिया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका इतना भारी नुकसान हो जाएगा। और ये वो नुकसान है जिसको ठीक करने के लिए आपको इतना पैसा, इतनी सिक्योरिटी, न जाने क्या कुछ करना पड़ता है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये कहते हैं जी रूस का ऑयल टैंकर था और ये ऐसा ऑयल टैंकर था कि अगर रूस इसको ज़ाया भी कर दे तो दुनिया में किसी को कोई परवाह नहीं। सो लिहाजा उन्होंने यही काम किया। अब रूस ने काम ये किया है कि इसको इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर यूरोप की बिजली बंद कर दी। यानी दो ममालिक से उन्होंने काम किया, टेस्ट किया, हमला किया और बिजली बंद कर दी और बिजली कट ऑफ हो गई। अब वहाँ पर चीखों का समा है, लोग ये कह रहे हैं चल क्या रहा है। इस सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा करें कि मामला इतने ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गए कि अब उन्होंने कहा कि रूस ने इनकार कर दिया। उसने कहा भाई मेरा तो शिप ही नहीं है। आप ये सोचिए, आपने ऐसे कई शिप रखे होते हैं जो पकड़े भी जाएं तो आप इनकार कर देते हैं भाई ये हमारा ही नहीं है। अब आप ये अंदाज़ा करें कि ये ट्रंप के जीतने के बाद का वाक़या हुआ और ट्रंप ने इसको बैक कर रहा है। वो कहता है कि वो असल में पुतिन को कह रहा है कि तुम ईंट से ईंट बजाओ यूरोप की। क्योंकि आप इमेजिन करें कि जर्मनी से लेकर अब पूरे यूरोप के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें वो पार्टीज जीत रही हैं जो कह रही हैं कि हमने अमेरिका से आज़ादी लेनी है। देखिए, हम अक्सर कहते हैं इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, फलाना हो, यहाँ पर अमेरिका से आज़ादी चाहिए। यूरोप के अंदर अब इस लेवल पर लड़ाई हो चुकी है कि वहाँ पर वो इंतखाबात लड़े हैं कि अमेरिका अब हमें रूस के साथ मिलकर बर्बाद कर रहा है, तो हमें अब उनके साथ रहना नहीं है किसी भी तरह, चाहे वो नेटो में हो किसी और में, हमें इनसे आज़ादी चाहिए। अब वहाँ पर ये हाल हो रहा है। अब असल में अमेरिका कर क्या रहा है? देखिए, यूरोप अगर बर्बाद होता है तो उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो जाएगा अमेरिका को। अमेरिका अपना एज रखना चाहता है और इस सारे सूरत हाल में उसको कोई एक मुल्क चाहिए यूरोप को गर्दन से पकड़ने के लिए, और रूस से बेहतर कंट्री इस वक्त कोई मौजूद ही नहीं है। तो उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने रूस से
असल में मामला अपने तय किए और कहा कि तुम ईंट से ईंट बजाओ। अब आप ये सोचें कि इनडायरेक्टली अमेरिका ने यूरोप को पैगाम भेजा है कि पूरे यूरोप की तमाम कंट्रीज की बिजली सिर्फ और सिर्फ एक हमले की जद में है। ये हमला हुआ, देखिए पहले तो ये कहा जाता जी ईएमपी हमला फैलाना, आप केबल्स को काट दें 4-5 जगहों से, आप कई ममालिक की बिजली बंद कर देंगे और उनका निज़ाम धर्म भरम कर देंगे। इन्होंने रूस की गैस पाइपलाइन को तबाह किया और बाद में CIA ने, यूरोप ने तबाह करके रूसी पर नाम लगा दिया। वो बाद में सच साबित हुआ। एग्जैक्टली अब ये काम कर रहे हैं, इन्होंने यही काम करना है। अब रूस इसका ले रहा है बदला, वो यूरोप की बिजली बंद कर रहा है कि यूरोप के अंदर जो तबाही है वो आप सबको नजर आए। आप इमेजिन करें कि दुनिया के अंदर एक आधा कोई बड़ा वाकया होना है और बड़े पैमाने की लड़ाई हो जाए, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, आने वाले वक्त में ये हथियार इतना खतरनाक साबित होगा कि जैसे ही अमेरिका की कोई ज़रा सी यूरोप से लड़ाई होगी, जो होने वाली है बड़ी पैमाने पर, तो आप एक तो आपको पता है ना कि ट्रम्प ने टैरिफ आयद कर दिया, दूसरा जैसे ही रूस के साथ उनके मामला तय हो रहे हैं, ये अब लम्हा आने वाला है कि रूस की फौजें और अमेरिका की फौजें मिलकर यूरोप से लड़ाई करने जा रही हैं। यानी हमने ज़िंदगी में ये वर्ल्ड वार 2 के अंदर देखा था। अब एग्जैक्टली ये जो ट्रम्प बार बार कहता है कि दूसरी जंग अजीम के अंदर रूस हमारा इत्तेहादी था, वो बार बार असल में कह रहा है कि भाई आओ मिलकर इत्तेहाद करें। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसने किया क्या है कि यूक्रेन के सारे इलाके जो रूस ने फतह किए वो झोली में उठाकर इनको दे दिए कि भाई ये तू ले ले इलाके, ये सारे तेरे के तेरे हैं और मुझे बस इसमें गैस के मिनरल्स के ठेके दे दे और इस सूरत हाल में ये इलाके सारे तुम्हारे। तो रूस को क्या चाहिए? विक्ट्री उसको मिल रही है, जंग उसकी बंद हो रही है। और ज़ेलेंस्की ने अब क्या किया? ज़ेलेंस्की कहता है कि भाई मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, जंग बंद कर दे और नेटो की मेंबरशिप दे दे यूक्रेन को, मैं आज ही रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। आप इमेजिन करें कि वो यहाँ तक आ गए कि इस्तीफे की बात है, इसकी शराइत तो किसी ने मानी नहीं। अमेरिका के साथ भी हालात कुछ ठीक नहीं है। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको गौर से देखें। ये असल में अमेरिका की एक एयरलाइन थी जो दिल्ली जा रही थी और अचानक से पता ये चलता है कि अमेरिका की जो एयरलाइन है उसमें खबर ये आती है कि इसको बम से उड़ा दिया जाएगा और ये दिल्ली जा रही थी। आप इमेजिन करें कि अमेरिकन एयरलाइंस के साथ अगर ये मामला हो जाए तो पूरी दुनिया में आप 9/11 को भूल जाएंगे, अफगानिस्तान की जंग को भूल जाएंगे, जो सारा कुछ मामला हुआ। याद कीजिए रिसेंटली अमेरिका की एयरलाइन ब्लैक हॉक के साथ टकराई थी, फिर उसके बाद पे दर पे जो वाक़यात हो रहे हैं, अब सीन ये हुआ कि ये एयरलाइन फौरी तौर पर डाइवर्ट कर दी गई रोम के अंदर। यानी इटालियन अथॉरिटीज़ ने अपने यूरो फाइटर्स भेजे और उन्होंने आकर अमेरिका की एयरलाइन के साथ अपने यूरो फाइटर्स रखे और फिर उसको जाकर बचाया। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस लेवल पर उसकी मदद करके उसको उतारा गया। ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका की हो रही है और यूरोप ने अमेरिका को ये पैगाम भी दिया है कि भाई तुम ये ज़हन में रखना कि ये मामला अगर तुम्हारे ख़राब होते हैं हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। यानी आप ये समझ रहे हैं कि दुनिया की किसी भी जगह से ये एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर किसी भी जगह कोई लैंड करे तो आप उसकी जो एयरफोर्स होती है, उसके जहाज़ होते हैं, वो बाहिफाजत उसको लैंड करवाते हैं। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है और आपको ये करना पड़ेगा चाहे आप दुश्मन ही क्यों ना हो। इस सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें एक बात समझ आती है बड़ी अच्छी तरह कि हालात ये बता रहे हैं कि कुछ ख़तरनाक मामला बहुत सारे होने जा रहे हैं और इस वक्त पुतिन के जो हथियार हैं असल में रूस की सही मायनों में ऐसी लॉटरी निकली है कि आप ये समझ लें कि दुनिया के अंदर शायद ही कोई मुल्क इस वक्त इतना खुश होगा। देखिए आपने सब कुछ उठाकर रूस की झोली में डाल दिया, जंग वो जीत गया, 3 साल हो गए इस जंग को, 4था साल दाखिल होने वाला। और इस वक्त हालत ये है कि यूरोप का कोई नुमाइंदा सऊदी अरब नहीं, यूक्रेन का कोई नुमाइंदा सऊदी अरब नहीं, बस रूसी बैठे हुए हैं और अमेरिकन बैठे हुए हैं और बैठ कर डील कर रहे हैं। यानी सिर्फ एक बंदे की शिकस्त के बाद ऐसा सारा माहौल हो गया है। कहाँ गया वो सारा मीडिया? वो रूस को शिकस्त हो गई, वो लाखों लोग मर गए उनके, वो पुतिन ये हो गया, पुतिन जा रहा। आप इमेजिन करें कि ऐसे ऐसे इन्होंने बयानात दिए थे, ऐसे ऐसे बयानात दिए थे कि इन्होंने कहा था कि हमने पुतिन की जान भी लेनी है। यानी उसका खाना चेक किया जा रहा था, उसका बखाना चेक किया जा रहा था, क्या क्या चीज़ें नहीं थी। और आज हालत आप देख लें, अब यूरोप का है जवाल। अब देखिए अमेरिका डायरेक्ट ट्रेड करेगा रूस के साथ
और रूस अब यूरोप को नचाएगा। अब या तो यूरोपियन कंट्रीज के पास आखिरी रास्ता है, या तो इनके साथ जंग कर लें, या अपनी बिजली बंद करवा ले, या अपना सब कुछ तबाह कर ले। तो अब रूस असल में इस सारी सूरत हाल में सारे के सारे जो मामलात हैं वो अपने हाथ में ले चुका है, और ये हालत हो गई है कि इस वक्त वो बादशाह बनकर यूरोप के ऊपर राज कर रहा है। बैग पर बैठा हुआ है ट्रंप, लेकिन अब जो रूस को फायदा हो रहा है वो शायद कभी भी नहीं हुआ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।